आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। आप में से कितने जब आप प्रार्थना करते हैं आप कई बार या बहुत बार ऐसा महसूस करते हैं कि अभी भी कुछ कमी है, जो आपने वो नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। जानते हैं शैतान नहीं चाहता कि हम आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करें। वो चाहता है हम प्रार्थना करें डर के, शक के रखते हुए और सोचते हुए। और मेरे साथ भी बिल्कुल यही होता था। जितने साल से मैं प्रार्थना करती रही और प्रार्थना करती रहूंगी, मुझ में भी वही एहसास रहता था नियमित रूप से। खैर, पता है मुझे और ज़्यादा कहना चाहिए था। शायद मैंने सही बात नहीं की, सही तरीके से प्रार्थना नहीं किया, शायद मैंने इसे सही तरीके से न कहा हो। इसलिए बहुत बार जब मुझे समस्या आती है तो मैं जानती हूँ वचन के अनुसार सही नहीं है। आप देखें, चाहे हम कैसा भी महसूस करें, यदि जो हम महसूस कर रहे हैं वो वचन के अनुरूप नहीं है। आमीन। इसलिए उदाहरण के लिए यदि मैं परमेश्वर से मांगती हूँ कि वो मुझे क्षमा करे जो मैंने गलती की है उसके लिए, तो भी मुझे दोषी महसूस कराने का काम शैतान काफ़ी अच्छी तरह से करता है। परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है, क्योंकि अगर मैं मांगती हूँ और पाती हूँ तो परमेश्वर वफादार है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा महसूस करूँ। परमेश्वर का वचन ही है जो सही है। और जब तक हम अपने एहसास के मुताबिक जीते रहेंगे और शैतान के झूठों का सामना भी नहीं करेंगे, बस यही महसूस करते फिरेंगे, तब शत्रु का हाथ हमेशा ऊपर रहेगा। तो मैंने बस फैसला किया, खैर यदि मैं प्रार्थना करने वाली हूं तो फिर मैं उसमें समय बर्बाद नहीं करूंगी ये महसूस करते हुए कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार थी। तो मैं इसकी तह तक पहुंचना चाहूंगी और ये पता लगाने के लिए कि ये क्या है। एक बात जो मैंने महसूस की कि परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मैंने ही उससे उलझाया था, और जिसके बारे में मैंने सोचा था कि ये निर्भर है समय सीमा पर, या मैं कितनी ऊंची आवाज में वो कहती हूँ। पर उन्होंने मुझे सिखाया कि प्रभावी प्रार्थना, जीवन बदलने वाली प्रार्थना कितनी सरल हो सकती है, कितने आश्चर्यजनक रूप से सरल। मेरा एक पड़पोता है और वो मेरे ख्याल से जर्मिया 3 साल का है। और एक रात उसकी माँ का पेट सचमुच बहुत खराब था और वो बिस्तर पर लेटी थी, दर्द से दोहरी होती हुई। और वो गया और उसने अपना हाथ उस पर रखा और कहा, जीसस मम्मी आऊची आमीन। लेकिन उसने कहा वो तकरीबन तुरंत ही उसका दर्द थम गया और उसे बेहतर महसूस होने लगा। मैं एक बार जीवन में उस मुकाम पर पहुंची जहां सचमुच परमेश्वर ने मुझे चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि जो तुम्हें जरूरत है उसे मांगो, कम से कम शब्दों में जहां तक संभव हो सके। हाँ, ये आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कठिन है। पता है, ये कठिन होता है जब आपने कुछ किया हो ये कहना, पिता मैं शर्मिंदा हूं, मुझे माफ कर दें, धन्यवाद। नहीं, हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर हे परमेश्वर कृपया मुझे क्षमा करें, प्रभु कृपया 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 मुझे क्षमा करें, ओ प्रभु मैं बहुत बुरी थी, कृपया मुझे क्षमा करें। नहीं, ये जरूरत नहीं है। अपना समय बर्बाद न करो उन वादों को करने में जो आप नहीं निभा सकते। आपके लिए कहना बेहतर है, बेशक मैं दोबारा कोशिश करूंगी। तो हम ये क्यों नहीं सीखते कि प्रार्थना की शक्ति इसमें नहीं कि कितने शब्द कहे जाएं या कितनी ऊंची आवाज में या कितनी देर तक, पर ये 2 बातें हैं कि यह है विश्वास। क्या मैं इस पर विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मेरी सुनते हैं? क्या मैं ये विश्वास करती हूँ कि वो मेरी परवाह करते हैं और मेरे जीवन में शामिल रहना चाहते हैं? खैर, मैं बाइबल पढ़कर भी उस पर विश्वास नहीं कर सकती और मैं ये सोचती हूँ कि प्रार्थना ईमानदारी से की जानी चाहिए। आप आज शास्त्र वचन में देखेंगे कि बाइबल में ऐसा लिखा है, एक धर्मी मनुष्य की हृदय से की गई प्रभावी प्रार्थना बहुत कुछ कह देती है और जबरदस्त शक्ति उपलब्ध कराती है। मुझे विस्तारित बाइबल वाला बहुत पसंद है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जबरदस्त शक्ति वो उपलब्ध करा जाती है।
जबरदस्त शक्ति उपलब्ध कराई जाती है। मैं पहले से ही जानती हूँ कि मैं आज उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ जिन्हें पीठ की समस्या परमेश्वर ने मुझे पहले ही कहा है, और इसलिए आज रात जब मैं प्रार्थना करें, जब मैं यहाँ खड़ी होकर प्रार्थना करूंगी और हम सब सहमत है कि जबरदस्त शक्ति उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ मेरे पर भी निर्भर नहीं है। आपको भी अपने विश्वास को मुक्त करना होगा और कहना होगा, ओह मैं इसे ग्रहण करती हूँ यीशु, यीशु के नाम पर। और फिर यदि आप यहां से निकलकर चले जाए, ओह खैर कुछ भी नहीं हुआ। हम कहाँ अक्सर अपना विश्वास खो देते हैं। ये तब होता है जब हम इंतजार कर रहे होते हैं। हम ऐसे विश्वास में प्रार्थना कर सकते हैं, और भाई ये सच मुझे बहुत उत्साहित हो जाता है जब हम इसे प्रकट होते देखते हैं, पर हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पाते हैं। बाइबल में लिखा है विश्वास और धीरज से, और बहुत बार हमें प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। और एक बात जो मैंने प्रतिज्ञा के दौरान करनी सीखी है कि जब कभी भी मेरे विरुद्ध कोई संदेह आए, मैं अपना मुंह खोल के ऊंची आवाज में कहूं, मेरा विश्वास है कि इस समय परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं, और मैं इस बात को मेरे जीवन में हमेशा करती हूं। और मैं इस बात के पक्ष में आपको कुछ शास्त्र वचन देने वाली हूं, पर मेरा मानना है कि ये एक सरल विश्वासी है कि परमेश्वर मेरी सुनते हैं, वो मेरी मदद करना चाहते हैं, और साथ ही जिसके बारे में आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके प्रति विश्वसनीय रहें। 10 मिनट तक अच्छे मन से प्रार्थना करें। आज सुबह मैंने देखा 8 बजे थे, और बेशक आप जानते हैं मैं अंदर बाहर इधर उधर प्रार्थना करती रहती हूँ, पर ये अच्छी बात है। परमेश्वर हम सब सुनते हैं, आप जानते हैं, पर मैं 10 मिनट फोकस करती हूँ। और मुझे सचमुच अपने मन को इसके लिए सेट करना पड़ा था कि किसी और बात पर मेरा ध्यान ना जाए। मेरे ख्याल से यही हार्दिक प्रभावी प्रार्थना होती है। हार्दिक का मतलब चिल्लाना नहीं है, इसका मतलब रोना धोना नहीं है। मैंने लोगों के बारे में किताबों में पढ़ा जो प्रार्थना के दौरान रोते और चिल्लाते, और मेरे ख्याल से ये शानदार है, पर मैं आसानी से नहीं रोती, और इसलिए यकीनन मुझे उम्मीद है कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेंगे यदि मैं प्रार्थना में रोती नहीं हूं तब भी। आमीन। यह हार्दिक प्रभावी प्रार्थना विश्वसनीय और केंद्रित प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं, तो चलो हम उस तरह व्यवहार करें जैसे हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं, ना कि उससे जिसकी जरूरत नहीं है। 10% लोग इस बात को समझ रहे होंगे, और इसलिए आज सुबह मैं आपसे ये साझा करना चाहती हूँ। और पहले मैंने इसे नाम दिया कारण कि क्यों प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती, लेकिन हम इसे ये भी कह सकते हैं अपनी प्रार्थनाएं सुनी जाने के तरीके दोनों ही। हम प्रार्थना के बारे में ही बात करने वाले हैं। खैर, सबसे पहली बात यह है कि कभी कभी आपको जवाब नहीं मिलते, तो पहला शाही फरमान प्रार्थना का यही है कि तुम पाते नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। कितने लोग आज रात यहाँ इस सुबह का, शायद वो लोग जो टेलीविजन पर देख रहे हैं, आपके जीवन में जबरदस्त जरूरतें हैं पर आप मांग नहीं रहे। शायद आपका मन कर रहा है काश। और मैं ये कहानी अक्सर सुनाती हूँ क्योंकि इसने मुझे काफी आश्चर्यचकित किया, पर आज की शिक्षा के लिए ये सही बैठती है, और ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर में एक महिला से मिली, और उसने मुझे टीवी पर देखने के कारण पहचान लिया। हमने बातचीत की, और वो एक मसीही थी। वो किसी विशेष चर्च में जाती थी। वो डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में प्रश्न पूछ रही थी, और मैंने कहा क्या तुम लोग कमीशन पर काम करते हो या वेतन पर? और उसने कहा खैर असल में हम वेतन पर काम करते हैं, लेकिन हमें एक कोटा पूरा करना होता है, और अगर हम वो कोटा पूरा नहीं करते तो हमें एक चेतावनी मिलती है, और फिर भी अगर हम वो कोटा पूरा ना करें तो असल में हमें निकाल दिया जाता है। और इसलिए मेरे लिए ये बहुत आसान काम हो जाता है, क्योंकि जो मैंने परमेश्वर के वचन में सीखा है। तो मैंने कहा खैर तो तुम प्रार्थना क्यों नहीं करती कि परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे कि यहाँ शॉपिंग करने वाले लोग तुम्हारे पास आए अपनी खरीदारी के लिए। और उसने मेरी तरफ कुछ इस तरह से देखा, हाँ खैर मैं तो बस यही करती हूँ, खड़ी खड़ी डरती रहती हूँ कि
कहीं नौकरी ना गवा तो। और उसने कहा, खैर, क्या इस तरह की बात कर प्रार्थना करना ठीक होगा? मैंने कहा, हनी, तुम परमेश्वर से हर चीज पर बात कर सकती हो, किसी चीज के लिए भी प्रार्थना कर सकती हो। यदि मुझे जरूरत हो अपना कोटा पूरा करने की और इसमें बस इतना ही करने की जरूरत है कि कुछ ग्राहक मेरी दिशा में आए, तो मैं परमेश्वर से क्यों ना मांगू कि उन्हें यहां भेजें। अगर उनकी इच्छा न हो, खैर, इसके बारे में चिंता मत करो। यह आज कठिन नहीं होगा। हमें यह सीखना होगा कि हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करने की जरूरत है। आप ये कह सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है, जितना भी आप कहना चाहें। मैं ऐसा करने का सुझाव नहीं देती। यदि आप जानते हैं कि ये कुछ ऐसा है जो प्रार्थना के वचन में है, मेरे ख्याल से आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा है तो मेरे पुत्र को बचा लो। मेरे ख्याल से स्पष्ट है। लेकिन आप जानते हैं, मैंने वो सब चीजें छोड़ दी। अब मैं उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करती। मेरा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, मैं उन पर भरोसा करती हूँ। मेरा मानना है कि वो मुझ पर भरोसा करता है। मुझे वो कोई भी चीज नहीं चाहिए जो वो नहीं चाहते कि मेरे पास हो। आमीन। क्योंकि यदि कोई ऐसी चीज है जो किसी को मिल सकती है तो वो मुझे मिलेगी। क्या आपने मुझे सुना? तुम क्या सोचती हो कि तुम क्या हो? कुछ नहीं। और यही इसकी खूबसूरती है, बिल्कुल। और इसके काबिल नहीं, मैं कुछ भी नहीं। पर परमेश्वर उन कुछ की भी नहीं ऐसा लोगों के लिए कुछ करते हैं, तब भी हम परमेश्वर की महिमा देखते हैं। और बिल्कुल यही शैतान चाहता है कि आप सोचिए। और आपको क्या लगता है, आपको किसके बारे में प्रार्थना करनी चाहिए? याकूब अध्याय 4 वचन 1 में लिखा है, तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए? बहुत बहुत साल पहले, जब पहले परमेश्वर ने याकूब 4:1-2 से मुझ पर रहस्य उद्घाटन देना शुरू किया। मैं आपको बता सकती हूँ, मेरा जीवन संघर्ष और लड़ाई झगड़ों से भरा हुआ था। अब वो अब नहीं है। लेकिन जब मैंने उसे देखा, क्या है जो डाह विवाद और झगड़े के लिए अग्रसर करता है, झगड़े विवाद और लड़ाइयाँ आपके बीच कैसे उत्पन्न होते हैं, इसमें मुझे दिलचस्पी थी। आप में से कितनों को अपने जीवन में उससे ज्यादा शांति की जरूरत है जितना आप अनुभव करते हैं? बहुत तरह की लड़ाइयाँ और बहुत तरह के झगड़े और बहुत सा संघर्ष जहाँ आप काम करते हैं, और यहाँ तक कि चर्च में भी है और घर में भी है। डाह है, कहाँ सुनी बहस, जोरदार असहमति, लेकिन ये गुस्से का अंतर्भाव भी है। और मुझे उस हिस्से से किसी भी चीज से बदतर नफरत है। ये उस गुस्से भरे अंतर्भाव जैसा है जो कि चर्च के लोगों में भी हो सकता है। खैर, मुझे लगता है कि मुझे वर्शिप लीडर होना चाहिए। मैं बेहतर गा सकती हूँ। वो तो पेपर सेक से बाहर जाके भी गा नहीं सकते, और मेरी आवाज बहुत अच्छी है। आओ भी, अब आओ भी। इसलिए वो कहता है, इन सब चीजों का कारण क्या है? परमेश्वर ने हमें शांति के लिए बुलाया है। यीशु ने कहा, मेरी शांति मैं तुम्हारे पास छोड़ता हूं, अपनी शांति के जूते पहन लो। उसने कहा, क्या ये तुम्हारे भोग विलास से नहीं उठते हैं? तो ये तुम्हारी शारीरिक इच्छाएं हैं। चलो इसे आसान करते हैं। ये वो चीजें हैं जो हम चाहते हैं। ये एक पद है, ये एक प्रमोशन है, ये धन है, ये चाहत है उसके लिए जो दूसरों के पास है। याकूब 4:2, और तुम हत्या और डाह करते हो और तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं है। तो वो कह रहा है, तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम चाहते हो, आपको वो इस तरह से नहीं मिल सकता, इसलिए तुम हत्यारे बन जाते हो। क्योंकि नफरत करना हत्या करने जैसा है, जहां तक तुम्हारे दिल से संबंधित है। अब आओ हम यहाँ पल भर के लिए ग्रीरिया के बारे में बात करते हैं। खैर, मैं किसी से नफरत नहीं करता, लेकिन क्या आप उन्हें प्रेम करते हैं? खैर नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी, लेकिन मैं सच में उनसे नफरत नहीं करती। खैर, आप जानते हैं, मुझे दूसरा कोई विकल्प बाइबल में नहीं दिखता। ये ऐसा है, आप गुस्से और नफरत
जलन से जल रहे हैं और आपको वो संतुष्टि, संतोष और वो खुशी जो आप ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रही है, तो इससे पहले कि हम जवाब पढ़े सिर्फ देखो, वो कह रहा है देखो लोगों को जीवन में परेशानी की वजह क्या है, लोग क्यों संतुष्ट और खुशी से नहीं रह सकते। अगर यह आपके लिए गंभीर है, हम धीरे चल सकते हैं। कितने सालों तक मैं नाखुश थी क्योंकि मेरी सेवकाई जो भी उससे बड़ी नहीं थी। बहुत सालों तक हम एक यात्रा पर हैं और जीवन केवल मंजिल तक पहुंचना ही नहीं है, ये ज्यादा करके यात्रा के बारे में है बजाय किसी दूसरी चीज के। और आपको अपनी यात्रा का आनंद उठाना सीखने की जरूरत है। और इसका मतलब कि जबकि मैं जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए उसके लिए बढ़ रही हूँ, परमेश्वर असल में मेरे जीवन में उससे ज्यादा कर सकते हैं कि उस समय जब तक यहाँ पहुंचकर ये मानना पड़े कि मुझे वो चाहिए ही नहीं, या ओ आप ये कुछ प्यारी सुंदर अकेली महिलाएं, आपने अभी खुद को आश्वस्त कर लिया है। अगर आप विवाहित नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। और आप में से कुछ लोग जो 30 साल से शादीशुदा है, आप आश्वस्त हैं कि अगर आप शादी में बने रहते तो आप खुश नहीं रह सकते। लेकिन मैं तो बस ये कह रही हूँ, चाहे हमारे पास कुछ भी हो, जब तक हम संतुष्ट होना नहीं सीखते उस सब से जो परमेश्वर ने हमें समय पर दिया है। मुझे पसंद है जो पौलुस प्रेरित ने कहा। उसने कहा मैंने संतुष्ट होना सीख लिया है, और विस्तारित बाइबल में लिखा है उस हद तक संतुष्ट हूँ जहां मुझे चाहे जिस हाल में हूँ परेशान न किया जाए। अब उसने ये नहीं कहा इस हद तक संतुष्ट हूँ जहां मैं कभी बदलाव देखना नहीं चाहता। आप बदलाव देखना चाह सकते हैं, आप अपने जीवन में चीजों में फर्क देखना चाह सकते हैं, आप शादी करना चाह सकते हैं, लेकिन आप हर दिन नाखुश नहीं रह सकते जब तक वो ना हो। आमीन। तुमको मिलता नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। इस सब गड़बड़ का यही जवाब है। यहाँ इतना संघर्ष और झगड़े और कहासुनी और विवाद क्यों है? ये सब वो चीजें हैं जो आप चाहते हैं, आपको मिलती नहीं है। आप किसी को देखते हैं जिसके पास है, आपको जलन और ईर्ष्या होती है, आप अभी भी वहीं रुकते नहीं। जब बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत शारीरिक कामों में थी। आप जानते हैं शारीरिक काम क्या है? ये वो हैं जो केवल परमेश्वर कर सकते हैं। हम उन्हें करने की कोशिश करते हैं। क्या मैं आपको बता सकती हूँ, अगर आप उस व्यक्ति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ आप विवाहित हैं, तो ये काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा। आप नम्रता से परमेश्वर के पास जाएं, नम्रता पर जोर दें। नम्रता से परमेश्वर के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं, ओ प्रभु मैं जानती हूँ मैं खुद ही बहुत सी समस्याओं में हूं, और अगर मैं इसे गलत नहीं देख रही हूं तो मुझे अनदेखा करें। लेकिन मैं आपसे मांगती हूं कि देव को बदल दे। या हेनरी या हॉबर्ट या चार्ली, या फिर अगर आज आप यहाँ एक आदमी है, मेरी लो, मेरी जेन, जैनेट और कुछ भी, ये हम सब के लिए है। हम अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करते हैं, और अगर आपके 4 हैं और चारों एक दूसरे से अलग हैं, हम चाहते हैं वे सारे एक जैसे हैं, और हम ये पसंद नहीं करते। भाई ये एक दुस्वप्न नहीं होगा अगर पूरे घर में हर एक आपके जैसा हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। मैंने बस अपने को शारीरिक कामों से भर लिया था, और जब मैंने वो शास्त्र वचन पढ़ा, ओह परमेश्वर के आनंद ने मेरी आत्मा को छू लिया। आपको मिलता नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं। अब यहाँ इतने थोड़े डर हैं क्योंकि वहां एक सोच है, खैर क्या हो अगर मुझे वो चाहिए लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते।
क्या हो, अगर मुझे वो चाहिए लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते वो मेरे पास हो, शायद बेहतर हो मैं खुद पाने की कोशिश करती हूँ। हम प्रार्थना करेंगे लेकिन हम हमेशा एक बैकअप प्लान रखते हैं, एक योजना बी हो। आप कभी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकते जब तक कि आप शारीरिक कामों से बाहर ना आए और सीखे कि आपको मिलता नहीं है, क्योंकि आप मांगते नहीं और परमेश्वर से मांगने से डरे नहीं। वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। छोटे बच्चे बहुत सी ऐसी चीजें मांगते हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं होती और माँ बाप बस उन्हें वो नहीं देते। अगर परमेश्वर आपको वो नहीं देते जो आप चाहते हैं, ये उनका प्रेम है। वो आपको पकड़ नहीं रहे हैं, वो केवल सब कुछ जानते हैं जो आप नहीं जानते। आइए भैया, परमेश्वर सामर्थी है। इफिसियों 3:20 में लिखा है, अब वो ऐसा सामर्थी है और उस सामर्थ्य के अनुसार कहीं अधिक हम में कार्य करता है। आशा करना, मांगना या सोचना उसकी सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। यीशु ने कहा, मांगो। मुझे मेरे प्रार्थना के जीवन में अगर कुछ चाहिए, प्रार्थना में मेरा विश्वास, मेरा सहारा, मैं जानती हूँ जहाँ बहुत से शास्त्र वचन है जो कहते हैं मांगो, और मैं अभी उन्हें निकाल कर पढ़ूंगी और वो सब इस सुबह मेरे पास है। अब उन सबको यहाँ रखने का मेरे पास समय नहीं, लेकिन ये शब्द मांगो का शब्द है, अनुरोध करना, पुकारना, इच्छा करना, और मुझे ये भाग बहुत पसंद है। परमेश्वर ने पहले से हमें सब कुछ दिया है जिसकी हमें जरूरत है। जब मैं बैंक में जाती हूँ और मेरा पैसा बैंक में है, मैं नम्रता से मांगती हूँ, लेकिन मैं वास्तव में केवल वही मांग रही जो मेरा ही है। आपको नहीं मिलता क्योंकि आप मांगते ही नहीं। हम परमेश्वर से मांग और मनवा सकते हैं, मुझे उनकी मदद मिलती है। जब मैं नम्र होकर उनकी मदद मांगती हूँ, मैं केवल मांग सकती हूँ। अगर परमेश्वर मेरी मदद करना चाहते हैं, वो मेरी मदद करेंगे। एक नम्र व्यक्ति को मदद मिलती है। मैं परमेश्वर से मदद मांगती हूँ, परमेश्वर मेरी मदद करें। मुझे एक दिन में से गुजरने के लिए बहुत सी मदद की जरूरत होती है। आप चाहे कोई भी हो या आपने जीवन में क्या किया है या आपको क्या चाहिए, आप परमेश्वर से इस बारे में बात कर सकते हैं और इसे ही हम प्रार्थना कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मांगें। ये बहुत आसान है और फिर भी बहुत शक्तिशाली है। मरकुस 11:24 ये कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। वही करें जो करने के लिए परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहे हैं, और आपका दिन अच्छा और अद्भुत हो, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर की यही मर्जी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।